नमस्कार बच्चों, मेरे पढ़ाई के कीड़ों, क्या हाल चाल है। पढ़ाई कीड़ा मैं तुम लोग ऐसे ही नहीं कहता हूं। कीड़े किसी चीज को चट कर जाते हैं, तो तुम पढ़ाई के कीड़े हो, किताब के कीड़े हो, तो तुम किताब चट कर जाओ, पढ़ाई को चट कर जाओ और अपने दिमाग में खून में भर दो उसे कि कुछ भी सोचो, कुछ भी देखो तो पढ़ाई का वहां पर अपना इफेक्ट आए। तो वेल बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उससे एसोसिएटेड हम डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक चार्ज सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। A system of charge in which two equal and opposite charges, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, they have equal magnitude but they are of opposite polarity. Equal and opposite charges separated by small distance. तो यहाँ पर small distance को 2l से दिया जाता है। आप l से भी ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली 2l से लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो this system, this arrangement is called electric dipole. अब आप पूछोगे क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो ही चार्ज हो तभी इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा? तो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में मेनी चार्ज हो सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज उनका मिलकर जीरो होना चाहिए। टोटल चार्ज मिलकर जीरो होना चाहिए, और सारे पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है और सारे निगेटिव चार्ज का सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। मींस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो ये जिसे हमने माइनस को लिखा है दैट में बी सिस्टम ऑफ मेनी चार्जेस, जिसे मैंने प्लस को लिखा है दैट में बी सिस्टम ऑफ मेनी चार्जेस। तो कंबाइंड इफेक्ट इनका माइनस क्यू इनका प्लस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। केमिस्ट्री में तो बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डाइपोल होते हैं। HCl, NaCl, KCl, ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल है। H2O, अगर मैं आपसे पूछूं कि H2O क्या डाइपोल है, तो आप सोच रहे हो कि क्या बताएं। याद करो, केमिस्ट्री वाले सर ने भी कुछ बताया रहा होगा कभी। क्या उसका कभी डाइपोल मोमेंट की बात करी गई थी, या H2O का कोई शेप आपको याद आ रहा है? तब आप समझ जाओगे कि हाँ, H2O भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसमें H प्लस और OH माइनस आयन से डाइपोल बनता है। तो किसी भी अरेंजमेंट, किसी भी सिस्टम में अगर टोटल चार्ज जीरो है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक देखिए ऐसा अरेंजमेंट हम बना देते हैं आपके लिए। ये देखिए, सपोज कर लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसे भी शेप हो सकता है, लेकिन हम आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखा रहे हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर भी अगर सपोज कर लो -2q चार्ज रख दिया, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, तो दिस अरेंजमेंट इज आल्सो इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपने ऐसा अरेंजमेंट भी ले सकते हो, यहाँ +2q रख दिया, यहाँ -q, यहाँ -q, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है। तो यहाँ पर भी टोटल चार्ज जीरो है, इनका सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ कहीं होगा, तो टोटल चार्ज जीरो है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो ये अरेंजमेंट भी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ऐसे ढेर सारे शेप दिए जा सकते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से एसोसिएटेड है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो भी अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसे हम डाइपोल लेंथ भी कह सकते हैं। चार्ज और डाइपोल लेंथ का प्रोडक्ट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इट इज रिटन एज दिस। तो ये आपका Q इंटू 12, ये 12 वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा फ्रॉम -q टू +q साइड। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q से +q साइड की ओर डायरेक्टेड होगी।
The electric dipole moment of any electric dipole is a vector quantity and it is directed from माइनस q टू प्लस q चार्ज, माइनस से प्लस q चार्ज को डायरेक्टेड होगा किसी भी डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगर इसका मैग्नीट्यूड आप लिखना चाहते हो तो सिंपल है, चार्ज इनटू डायपोल लेंथ। यूनिट अब आपसे कोई पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हो, कूलम इनटू मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला T इंटू ए, और मीटर के L तो L T A। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस q चार्ज की ओर होती है, और इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन अच्छे अच्छे, जैसे देखो सिस्टम ये अरेंजमेंट है, इसका डायपोल मोमेंट Q/2 है। अब इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट आपसे हम पूछ लें, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका अरेंजमेंट का डायपोल मोमेंट बताइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेगेटिव चार्ज का तो एक ही जगह दिख रहा है लेकिन पॉजिटिव चार्ज अलग अलग है, तो इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा। क्योंकि इक्वल चार्जेस है, इक्वल चार्जेस है तो इनका जो रिजल्टेंट चार्ज का इफेक्ट आएगा बिल्कुल इनके मिडवे से आएगा। ये प्लस 2q का इफेक्ट यहाँ से आएगा, इन दोनों को भूल जाओ, और प्लस 2q का इफेक्ट यहाँ से आएगा। अब ये डिस्टेंस मैथमेटिक्स में आपको मालूम होती है, ये क्या होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की मीडियन होगी। याद करो क्या होगा, √3L/2 होगी ये डिस्टेंस। ये आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या आ गया, चार्ज कितना है 2q और डिस्टेंस कितनी है √3L/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3qL इस अरेंजमेंट का डायपोल मोमेंट आ गया। आप कहोगे इसका डायपोल मोमेंट बताइए। अब इसका सेंटर ऑफ चार्ज आप फाइंड कर सकते हो और निकाल सकते हो। आपको दूसरा मेथड बताते हैं, उस मेथड से इसको भी कर सकते थे। तो इसमें देखिए, इसको आप प्लस 2q चार्ज को दो अलग अलग पॉइंट चार्जेस प्लस q एंड प्लस q ट्रीट करिए। एक प्लस q इसके साथ डायपोल बनाएगा और एक प्लस q इसके साथ डायपोल बनाएगा। इस दोनों का डायपोल मोमेंट विल बी डायरेक्टेड along this। लिख दो q इंटू, हम देखो इसको प्लस q एक इधर के साथ एक इधर साथ ट्रैक कर दिए, और इसने अरेंजमेंट है q इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे तो 2l थी इसलिए q इंटू 2l लिखते थे, यहाँ पे डिस्टेंस आपको लिखे a देना है तो q इंटू a लिखोगे। इसके बीच डायपोल लेंथ b है, इसका डायपोल मोमेंट ये p2 क्या होगा, q इंटू b। अब ये दो वेक्टर्स आपके एक दूसरे से कितने एंगल पे, ये 90 डिग्री पे। जब दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं तो उनके रिजल्टेंट का बार बार हम वेक्टर का आपको कहते हैं कि मालूम होना चाहिए। जब दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। जब दो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then the magnitude of their resultant is given by the square root of the sum of the square of their magnitudes। उन दोनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है ये। q इंटू a का होल स्क्वायर प्लस q इंटू b का होल स्क्वायर, q कॉमन के बाहर आएगा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि डायरेक्शन क्या है। इस केस में भी डायरेक्शन हुई माइनस से प्लस q की ओर। इस केस में भी इन दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज है यहाँ कहीं आएगा सामने, चूंकि इक्वल है इसलिए मिडवे होगा ये, और ये होगा दिस इज -2q। तो डायरेक्टेड देखिए, ये डायरेक्टेड ये होगा माइनस से प्लस q, कभी भी कंफ्यूजन नहीं। तो माइनस से प्लस q ये डायरेक्शन होगी वेक्टर p की। आप एंगल निकाल सकते हो, अगर ये एंगल आपने इस वाले से अल्फा चूज किया तो सामने ये भी अल्फा होगा। इस फिगर में tan अल्फा इक्वल टू दिस अपॉन दिस मींस ये p1 है, p1 अपॉन p2। तो फ्रॉम फिगर tan अल्फा इक्वल टू p1 अपॉन p2 मींस qa अपॉन qb मींस a अपॉन b। फिगर जरा ध्यान से देखिएगा,
हाँ से देखिएगा फिगर, और आपको ये आपने यहाँ अल्फा लिया तो इसके सामने ये होगा tan अल्फा इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस, परपेंडिकुलर इज P1 बेस, ये आ गया अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स A अपॉन B। तो किसी भी तरह से अरेंजमेंट रखा गया हो उसमें से आपको ढूंढना है कि डायपोल कैसे बना, फिर आप डायपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हो। और भी ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं डायपोल पर, आप उसको बुक्स में ढूंढेंगे, करेंगे, और नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे आऊँगा, आप मुझसे मिलिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हो और अपने क्वेरीज पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। अपनी प्रॉब्लम को फोटो खींच के यहाँ पे भेजिए और आपको उसका आंसर मिलेगा। किसी भी क्वेश्चन, किसी भी बुक से कैसा भी क्वेश्चन किसी भी समय आप भेजिए, आपको आंसर मिलेगा।